ज्योतिषियों को या ज्योतिष पर श्रद्धा रखने वाले लोगों को ज्योतिष से कैसा व्यवहार करना चाहिए या ज्योतिष से क्या सीखना चाहिए। एक जो प्रथम बिंदु है, जो लोग ज्योतिष शास्त्र को सीख लिए हैं, ये ज्योतिष को अपना करियर के रूप में मानते हैं। अक्सर हम ये मानते हैं, हमने ज्योतिष सीख लिया और ग्रह नक्षत्रों को समझना चालू कर दिया, अब हमें फलादेश कर देना है। जिस प्रकार जितनी भी विद्याएं मनुष्य के कल्याण के लिए बनी हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो वकालत हो या मनोविज्ञान का क्षेत्र हो, यानी जिनसे भी मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य की समस्या का समाधान होता है, ऐसी विद्याओं के लिए जो समाधान करने वाला है उसका गुणी होना, उसके अंदर विशेष गुण होना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को मालूम है झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, परंतु क्या वो स्वयं मान रहा है या उसकी कोई मान रहा है? नहीं मानते। पर कुछ हैं जिनकी बात हर व्यक्ति मान लेता है या वो स्वयं मान लेते हैं। तो कर्तव्य क्या है ज्योतिषियों के? सबसे पहले अपने आचरण पर सुधार करना। यानी जब हम इस विद्या को अपने करियर के रूप में चुन रहे हैं या इस विद्या से लोगों का समाधान करना चाहते हैं, समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारा आचार व्यवहार, हमारा आचरण संतुलित, व्यवस्थित और आदर्श वाला होना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष विद्या ग्रहों की विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या है। बिना अध्यात्म के आप ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान या ज्योतिष शास्त्र की विशिष्टता या ज्योतिष शास्त्र का समाधान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आध्यात्मिक विद्या है तो आपका आचरण, आपका आचार व्यवहार, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीजें भी आध्यात्मिक ही होनी चाहिए। यानी जब हम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को शुद्ध रखेंगे, तभी हमें ज्योतिष शास्त्र की सूक्ष्मता प्राप्त होगी। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा थी, जो विद्वान फलादेश करते थे, किसी की कुंडली देखते थे या किसी भी प्रकार का फलादेश करते थे, वे सभी लोग प्रतिदिन गायत्री जपते थे, संध्या करते थे, अपने इष्ट की उपासना करते थे। भाव कहने का यह है कि जो ज्योतिषी है, जो ज्योतिष को कैरियर के रूप में लाना चाहता है या ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को पाना चाहता है या ज्योतिष पर अनुसंधान करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन गायत्री जप करना अनिवार्य है। यदि वह गायत्री जप करेगा तभी उसे अनुसंधान वाली बुद्धि मिलेगी या अनुसंधान कर सकेगा, उन सूत्रों को जो आचार्यों ने कहा है उनको समझ सकेगा और समय के अनुरूप उनको ढाल सकेगा या उन पर विस्तार कर सकेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ज्योतिषियों को गायत्री जप करना अनिवार्य है। बिना इष्ट साधना के, बिना गायत्री साधना के उनका विकास संभव नहीं है। दूसरा जो आचरण बहुत जरूरी है ज्योतिषियों के लिए वह यह है कि उनका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, ज्योतिष एक आध्यात्मिक विद्या है। आध्यात्मिक विद्या यानी मनुष्य के कल्याण के लिए है, व्यापार के लिए नहीं है। हाँ, उसके द्वारा हम अपनी आजीविका बना सकते हैं या हम अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, परंतु लूटने का उद्देश्य, किसी को ठगने का उद्देश्य, किसी से पैसा ऐंठने का उद्देश्य जब ज्योतिष शास्त्र का हो जाएगा तो शास्त्र का पतन होना चालू हो जाएगा, विद्या का पतन होना चालू हो जाएगा। हमारी जितनी ज्ञान परंपराएं हैं, जितने भी व्यवस्थाएं हैं ज्ञान की, वह लोक कल्याण के लिए हैं। यानी उनमें मूलभूत जो दृष्टिकोण है या मूलभूत जो आधार स्तंभ है वह है लोक का कल्याण, समाज का कल्याण। उस समाज के कल्याण से स्वयं का भरण पोषण या अपनी आजीविका चलाना है। यदि आप निष्ठा से अपना कार्य करते हैं तो निश्चित ही वह विद्या आपका माता के समान पालन पोषण करेगी। यह विश्वास भी आपको रखना होगा अपनी विद्या पर। और वही व्यक्ति लूटने या खसोटने की तरफ बढ़ते हैं जिनको अपनी विद्या पर विश्वास नहीं है, जिन्होंने विद्या सही ढंग से नहीं सीखी है। यदि आपने ज्योतिष शास्त्र को सीखा है या ज्योतिष शास्त्र के आप विद्यार्थी हैं, ज्योतिष पर अपना काम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी उसी विद्या पर विश्वास रखना होगा कि जब हम दूसरे का कल्याण करेंगे, दूसरे का भला करेंगे, ठीक है, वो नहीं देगा कोई दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा कोई तीसरा देगा, परंतु आप भूखे नहीं मर सकते हैं, यह विश्वास भी आपको रखना होगा। और नहीं है तो फिर ज्योतिष के आप विद्यार्थी हो ही नहीं सकते। वो दूसरे को क्या प्रकाश देगा जो स्वयं अंधकार में भटक रहा है, या दूसरे का ग्रह दर्शन क्या करेगा जिसको स्वयं अपने के ग्रह नहीं दिख रहे हैं। तो भाव कहने का यह है, जो दूसरा सुधार करना होगा वह यह होगा कि हम इसको आजीविका का साधन तो जरूर बनाएं,
पर लूटने का, खसोटने का, दूसरे को बेवकूफ बनाने का साधन ना बनाएं। तीसरा, ज्योतिष विद्या चमत्कार दिखा जरूर सकती है पर चमत्कार करती नहीं है। यानी आप व्यक्ति को भविष्य बता करके, उसकी भूतकाल की घटनाओं को बता करके, उसको प्रत्यक्ष प्रमाणित करके चमत्कृत कर सकते हैं, उसको आंदोलित कर सकते हैं, उसको लग सकता है, आकर्षण दे सकते हैं, वाह कैसे जान गया ये सब। परंतु अब आप कहें कोई चमत्कार करके दिखा दे, वह चमत्कार की विद्या नहीं है, वह विद्या प्रयोग की है, प्रत्यक्ष की है। इसलिए उसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना चाहिए। चौथी चीज जो बहुत जरूरी है, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे नाश, मृत्यु, हानि, ऐसे जो नकारात्मक शब्द हैं, उन नकारात्मक शब्दों को हिंदी टीकाकारों ने या अन्य भाषाओं के टीकाकारों ने उसका अक्षरशः अनुवाद ले लिया। मृत्यु मतलब मृत्यु हो जाएगी, नाश मतलब नाश हो जाएगा। जैसे मूल नक्षत्र, जब मूल गंडांत मूल की चर्चा होती है, एक उदाहरण दे रहा हूं, वहां पर आता है कि भाई मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि किसी जातक का जन्म हुआ है तो पिता की हानि होगी। मूलाद्य पादजो पितरम हंति, अर्थात उसका अनुवाद क्या किया गया कि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जिस जातक का जन्म हुआ है, जिस जीव का जन्म हुआ है, वह अपने पिता को मार डालेगा, ऐसा अर्थ लगा दिया गया, या उसका पिता मर जाएगा, यह अर्थ लगा दिया गया। इससे क्या होगा? इससे पारिवारिक विघटन होगा, सामाजिक विघटन होगा। वह पिता जब यह सुन लेगा कि यह संतान हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो वह हमेशा संतान के प्रति प्रतिकूल रहेगा, और कदाचित दुर्भाग्य से यदि उसके साथ कोई भी नकारात्मक घटना हो गई तो प्रतिपुष्टि हो जाएगी और जीवन भर इस चीज को लेकर के बैठा रहेगा। दूसरा, उस संतान के प्रति जब व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो उसका पालन पोषण अच्छा नहीं होगा, और पालन पोषण अच्छा नहीं होगा तो समाज का एक व्यवस्थित नागरिक बनकर के वो नहीं आएगा। भाव कहने का यह है, वहां पर अर्थ क्या है, दृष्टिकोण क्या है कि पिता के लिए कुछ चीजों में इस बालक का जो जन्म हुआ है, ग्रह नक्षत्र जो है बालक के, वह पिता के लिए कुछ नुकसानदायी है। यदि हम उसके शब्दों को बदलते हैं, शब्दों को समसामयिक करते हैं, शब्दों को हल्का करते हैं, तो हमें एक सामंजस्य बैठाने को मिल जाएगा, सकारात्मकता रहेगी। तो भाव मेरा कहने का यह है कि शास्त्र में जो नकारात्मक शब्द लिखे हैं, वह नकारात्मक शब्द ना होकर के अन्य अन्य भावों के लिए हैं। उनको हम बिना शास्त्र को समझे शब्दार्थ लेकर के यदि हम भविष्यवाणी करेंगे तो वह हानिकर होगा। जैसे अब किसी व्यक्ति की कुंडली में एक सूत्र मिला कि 22वें वर्ष में व्यक्ति की मृत्यु है, उसको भविष्यवाणी कर दी किसी व्यक्ति ने, 22वें वर्ष में उसकी मृत्यु है। भले उसकी मृत्यु ना हो, वो इसी टेंशन में बीपी हो जाए, इसी टेंशन में उसको हार्ट अटैक आ जाए, चलो ठीक है ना भी हो, पर ये मान ले कि मैं तो 22 वर्ष में चला जाऊंगा, अब मैं काम क्यों करूं, ये भी घातक है। या ये मान ले कि 22 वर्ष में मेरा हो जाएगा, अब मैं क्या करूं, मेरा तो समय आने वाला है, या उसके परिवार के लोग परेशान हो जाएं। यानी केवल एक कथन एक भविष्य, एक परिवार को, एक व्यक्ति को घातक स्थिति में ले जा सकता है। इसलिए हम शास्त्र का जब गुरु के माध्यम से भावार्थ समझ करके अध्ययन करेंगे तो ये समझना है कि 22वां वर्ष सावधानी का है, सुरक्षा का है, सुरक्षित रहने का है, ना कि हम उसको मृत्यु की तरफ ले जाएं। भाव कहने का यह है कि हम शास्त्र को समसामयिक या अपने कथन को व्यक्ति के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा, इसको दृष्टि में रखते हुए फलादेश करें। तो उसको यदि मैं सूत्रबद्ध करूं तो मैं यह कहूं कि सत्य तो बोलना है परंतु प्रिय बोलना है। उसके साथ साथ जो ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है, प्रेरणा देना। एक अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को भी जुगनू जितना भी यदि आप प्रकाश दिखा करके उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं, प्रकाश की तरफ खींच सकते हैं, आशा की तरफ खींच सकते हैं, कर्म की तरफ खींच सकते हैं, तो आपकी सार्थकता है, आपके शास्त्र की सार्थकता है। भाव कहने का यह है कि हमारा उद्देश्य व्यक्ति को मार्ग दिखाना है, मार्ग से भटकाना नहीं है, व्यक्ति के अंदर आशा की किरण उत्पन्न करना है। जिस व्यक्ति ने परिस्थितियों के कारण हार मान ली है या किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है, उसको हम ग्रह नक्षत्र और उसकी प्रकृति के आधार पर व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं कि वह कैसे कर्म करे, क्या व्यावहारिक सुधार करे, क्या दैनिक दिनचर्या में सुधार करे, क्या पारिवारिक लोगों के साथ अपने आचरण में सुधार करे। अब जैसे बहुत बच्चे मिल जाएंगे, पूजा पाठ बहुत करते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते, तो हमें वहां सुधार करवाने की आवश्यकता है कि चंद्रमा माता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, पूजा चाहे जितनी करो, परंतु तुम अपने धरती के जो देवता हैं,
माता और पिता, उनका सम्मान पूजा नहीं करोगे तो वो ग्रह भी खुश नहीं होगा और तुम्हारा देवता भी खुश नहीं होगा। यानी व्यावहारिक समाधान भी प्रथम उद्देश्य में रखना चाहिए, प्रथम प्राथमिकता में रखना चाहिए। तो भाव कहने का यह है सारांश में कि ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता निरंतर थी और है। उसको हम समसामयिक बनाएं, उसके लिए अनुसंधान करें, ज्योतिषी होने के नाते अपने आचरण पर सुधार करें और बोलते समय, भविष्यवाणी करते समय हमारे अंदर संयम भी होना चाहिए और लोभ से दूरी भी होनी चाहिए कि हमारे अंदर ये भावना हो कि हम सामने वाले को प्रभावित करने के लिए, उससे पैसा ऐंठने के लिए कुछ भी बोलेंगे, डरवाएंगे, हमारा अधिक से अधिक लाभ होगा। आशा है आपको आज का वक्तव्य या कथन अनुकूल लगेगा और यदि ऐसा लगता है तो आप इन विचारों को अपने मित्रों से भी साझा करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।